आप सभी को जय मसीह की। R727 बाइबल स्कूल में फिर एक बार आपका स्वागत है। ये हमारा सेशन है पुराना नियम सर्वेक्षण, और उसमें आज का हमारा पाठ है छोटे भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें, और थोड़ा सा हम उसका परिचय देखेंगे और उसके बाद होशे की पुस्तक भी हम लोग इसके साथ साथ देखेंगे। हाँ, भविष्यद्वक्ता पुराना नियम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने सेवकाई में रखते थे। सबसे पहले याजक, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा हुआ करता था, मनुष्य के बलि वस्तु यानी कि पाप होने से या अपराध होने से परमेश्वर की उपस्थिति से पाप की शांति यानी कि पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए मनुष्य की तरफ से बलि का लहू लेकर के प्रभु की उपस्थिति में जाना और परमेश्वर का क्षमा प्राप्त करके इंसान को वापस देना, ये उनका मुख्य काम था। यानी कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े होने वाला एक बिचवई या मध्यस्थ। और उसके बाद नबी आते हैं। हालांकि बीच में आप देखते हैं न्यायी लोग जो है, इसराइलियों के पाप बढ़ने की वजह से उनके ऊपर जो दंड आया या बैरी उनको सताने लगे, तब परमेश्वर कुछ टाइम के लिए, लगभग 400 वर्ष के लिए, परमेश्वर ने रक्षकों को खड़ा किया था कि वो अपने बलबूते, जैसे शिमशोन जैसा व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के बल से वायरियों को हरा करके और परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वो परमानेंट नहीं था। लेकिन याजकीय सेवकाई पुराना नियम में शुरू हुआ, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सदा सर्वदा हमारे लिए एक याजक के रूप में, यानी कि उसका रूप बदल करके हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थता करते हैं। ये जो रक्षक या न्यायी जो होते हैं वो टेम्पररी थी। और उसके बाद भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें जो हैं पुराना नियम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें 3 प्रकार के बातें आप देख सकते हैं। नंबर 1 बड़े भविष्यद्वक्ता, नंबर 2 छोटे भविष्यद्वक्ता। बड़े भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता जो उन्होंने जो वॉल्यूम लिख करके रखे थे, जैसे यशाया, यिर्मयाह, दानियल, यहेजकेल, ये लंबे चौड़े यानी कि अलग अलग विषयों को, अलग अलग देशों को, जैसा इसराइल, यहूदा, बाबिलोन, मिस्र, एदोम, असीरिया या फिर और कई सारे देशों के प्रति भविष्यवाणी करते थे। इसलिए बड़े भविष्यद्वक्ता मानते हैं, क्योंकि विस्तीर्ण रूप में। उसके अलावा उन्होंने उनका महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो की थी वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसको बोलते इंग्लिश में बोलते हैं मेसियानिक प्रोफेसी, या मसीही संबंध में भविष्यवाणी, यानी कि मसीह का जन्म, मसीह के जीवन, मसीह के सेवकाई, मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना, मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का कलीसिया स्थापना होना, मसीह का स्वर्गारोहण और मसीह का वापस या दोबारा आगमन, इन तमाम विषयों के बारे में वो लोगों ने भविष्यवाणी की। और उसके बाद छोटे भविष्यद्वक्ताओं का अधिकांश आप देखेंगे तो ये ज्यादा लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं बोलते हैं। जैसा होशे सिर्फ इसराइलियों के लिए भविष्यवाणी बोलते हैं। हालांकि 1-2 सेंटेंस इधर उधर आसपास के लोगों के लिए भविष्यवाणी बोलते हैं, लेकिन प्रमुख भविष्यवाणी जो है एक देश के लिए जो बोलते हैं। हबक्कुक अगर आप देखेंगे, सिर्फ वो यहूदा देश के लिए भविष्यवाणी बोलते हैं। योना सिर्फ वो असीरिया के लिए भविष्यवाणी बोलते हैं। नाहूम सिर्फ असीरिया के लिए भविष्यवाणी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार छोटे भविष्यद्वक्ता जो है, आप देखेंगे कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कुछ ही पुस्तक, जैसा होशे में आप देखते हैं,
जकरिया में देखते हैं कि अलग अलग दर्शन जो देखते हैं, लेकिन इन अलग अलग दर्शनों के द्वारा जो संदेश आता है एक छोटे देश के लिए, और एकदम इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंस्ड जो भविष्यवाणी, और ये लंबा चौड़ा नहीं, इसलिए इसके लिए छोटे भविष्यवक्ता या छोटे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां नाम आए हैं। छोटे भविष्यवक्ताओं के संदेश को अगर आप देखेंगे, जब मसीह के बारे में ज्यादा संदेश इसमें नहीं है, एक्सेप्ट ना कि सिर्फ एक दो पुस्तक में, जैसा जकरिया के पुस्तक में आप देखते हैं यीशु मसीह का जन्म स्थान, यीशु मसीह के पुनरागमन, इसके बारे में कुछ चीजें लिखी गई है। उसके अलावा बाकी जो है इसराइलियों की नैतिकता के बारे में, और इसराइलियों के मूर्ति पूजा, इसराइली, जब मैं बोलता इसराइली और यहूदी, ठीक है, इसराइल और यहूदा देश, ये दोनों का मूर्ति पूजा के संबंध में, और परमेश्वर को छोड़ करके अन्य या पराये देवी देवताओं के पीछे जाने के संबंध में, और अनाथ विधवा जैसे यानी कि जिनको सहायता चाहिए उनको सहायता ना करते हुए उनके सताने के विषय में, और ये तुम्हारे लिए आशीष के कारण नहीं बनेगी, ऐसी कई सारी चीजें ये हमेशा चेतावनी के रूप में बताते हैं। छोटे भविष्यवक्ताओं के शाब्दिक लक्षण देखिए, इन भविष्यवक्ताओं में एक ही प्रकार के मूलभूत तथ्य पाए जाते हैं। पाप का विस्तृतीकरण, पाप, दूसरा बाकी न्याय की चेतावनी, तीसरा आने वाले न्याय के बारे में विनीतीकरण, चौथा पश्चाताप के लिए बुलाहट, नेवता, पांचवा भविष्य में छुटकारे का वायदा। ये पांचों बात जो है छोटे भविष्यवक्ताओं में भरपूर जगह में, यानी कि भरपूर मात्रा में अलग अलग जगह में आप देख सकते हैं। एक एक करके आप थोड़ा सा देखिए। नंबर 1, न्याय का भाषण दो भागों को सम्मिलित रखा था, दोषारोपण तथा न्याय। दोषारोपण इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूसेशन। दुनिया में आप देखते हैं किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट करने से वो दोषी साबित नहीं होता है, और उस पर जांच पड़ताल होना चाहिए। जांच के आधार पर चार्जशीट, इंग्लिश में बोलते हैं चार्जशीट, यानी कि दोष आरोपण, पुलिस यानी कि जांच जो करते हैं वो स्थापित, कोर्ट में स्थापित करना है या साबित करना है, और उसके बाद उनके ऊपर न्याय की प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया में फाइनली अगर दोषी पाए जाते हैं, दंड की आज्ञा, यानी कि दंड की आज्ञा, यानी कि उनके ऊपर दंड सुनाया जाता है। तो यहाँ पे यह कोई जांच पड़ताल करने वाले नहीं, सीधा सीधा परमेश्वर ही लोगों पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते हैं। जैसा नूह के बारे में, नूह के जमाने में आप देखते हैं परमेश्वर बोलते हैं, मैंने देखा ये लोगों के पाप मेरे चेहरे के सामने आता है। इंग्लिश में लिखा है द सिंस ऑफ द पीपल केम टू माय फेस। तो मतलब दंड देना ही है। उसके बाद भी दोषारोपण तथा न्याय, ये दोनों होना चाहिए। और उसके बाद एक श्राप की भविष्यवाणी, यह प्रारंभ होता है, हाय हाय उन पर जो अनाथों को सताते हैं, हाय उन पर जो विधवाओं को घर को छीन लेते हैं, हाय उन पर जो मेहनत करने वालों को मेहनत कराते हैं और उनका तनख्वाह नहीं देते हैं। इसी प्रकार अलग अलग हाय। ठीक है, यह भी एक बात आपकी श्राप की भविष्यवाणी, श्राप। ये बात तो सामने आने से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नए नियम के कलीसिया के अंदर भी कई लोग जो श्राप श्राप बोलते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं एक ही शब्द में उनको खंडन नहीं करता हूं, लेकिन बाइबल का सच्चाई क्या है। श्राप है बाइबल के आधार पर, लेकिन हमारे पाप को, पाप के दंड को, पाप के श्राप को प्रभु यीशु मसीह क्रूस में खत्म किया है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु उसके लिए अनंत जीवन, वो अनंत जीवन के लिए नियुक्त है।
इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के अनुसार वो पाप और अपराध से छूट कर, और यानी कि यीशु मसीह के साथ जिलाया गया, उठाया गया पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर, यीशु के स्थान में वो बैठा है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए उद्धार पाने के बाद जानबूझकर अगर वो पाप में बने रहता है, परमेश्वर से दूर रहता है, उसके अलावा परमेश्वर के संतानों के ऊपर कोई श्राप नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना है। जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक आपके अंदर डाउट बने रहता है, राइट, जैसा परमेश्वर ने अधिकार दिया है हमारे अंदर शैतान के ऊपर, लेकिन कितने लोग हैं जो चर्च में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बाइबल पकड़ करके दूर में खड़े होकर के देखते हैं, क्या है, हमारे ऊपर शैतान घुस जाएगा, हमारे घर को तंग करेगा, परेशान करेगा। ये मतलब क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है, बनाया है, उसको ग्रहण ना करने की वजह से। तीसरी बात, पश्चाताप के लिए बुलाहट इसमें एक वायदा तथा या धमकी के रूप में प्रोत्साहन के साथ आग्रह होता है। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि पाप करने वाले पाप में मर जाए, बर्बाद हो जाए, यार उनका उनका भविष्य खराब हो जाए, परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो मन फेर करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर रहें। ये ही परमेश्वर चाहते हैं। चौथी बात, उद्धार की घोषणा। ये विलाप के परिस्थिति को सूचना देता है तथा परमेश्वर के छुड़ाने के बीच बचाव को केंद्रित करता है। आमोस 9 अध्याय 11 से लेकर के 12। क्या मतलब है? यह है कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए ही पूरा पूरा परमेश्वर की योजना है। अगर इंसान तैयार है परमेश्वर के पास आने के लिए, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए और परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए उससे पहले ही तैयार है। उद्धार की भविष्यवाणी, देखिए, उद्धार की घोषणा और उद्धार की भविष्यवाणी, ये क्या है? दोनों में अंतर। भविष्यवाणी आगे दे करके बताने का है। घोषणा मतलब वर्तमान में जुबान खोल करके, जैसा किसी एक मीटिंग का इनॉग्रेशन करते हैं या फिर घोषणा करते हैं, मैं आज प्रार्थना पूर्वक इस सभा को मैं उद्घाटन करता हूं। जैसा उद्धार की भविष्यवाणी की गई थी यशायाह 61वें अध्याय में। कितने साल पहले? यीशु मसीह के लगभग 700 साल पहले। लेकिन उन 700 साल पहले की भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16वें आयत से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु घोषणा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बंधों को छुड़ाने के लिए और परमेश्वर की प्रसन्नता के वर्ष का घोषणा करने के लिए। सो ये दोनों में आपको याद रखना, भविष्यवाणी और घोषणा। भविष्यवाणी पहले से की गई है, घोषणा वर्तमान में होता है। ठीक है, ये याद रखिए। यशायाह 61, लूका 4 अध्याय, भविष्यवाणी यीशु मसीह ने घोषणा किया है। ठीक है, ये भविष्यवाणी इसे उत्साहवर्धन से परिचित किया गया है कि डरो मत। ठीक है, डरो मत, तुम्हारे लिए एक इंतजाम हो रहा है। क्या है वो इंतजाम? प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती में तुम्हारे लिए आने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए, उद्धार का चित्रण, तस्वीर या एक पिक्चर, विस्तृतीकरण हमेशा अत्युक्तिपूर्ण रूप में चित्रित किया गया है। परमेश्वर के भविष्य आशीष उसके लोगों के लिए। इसका मतलब वो चित्रण है उद्धार का। वो चित्र कब साफ हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म में साफ हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 8वें दिन में उन्हें खतना करने के लिए मंदिर में ले आते हैं। वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम
शिमोन, शिमोन, राइट, वहां पे प्रभु यीशु मसीह यीशु को हाथ में उठा करके प्रभु के उपस्थिति में कहते, अब तू इस बंदे को शांति से जाने देता है, क्योंकि तात्पर्य है वो लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह या इस्राएल के उद्धार को इंतजार कर रहा था, और वो इस्राएल के लिए प्रॉमिस किया हो उद्धार अब उसके सामने यीशु नामक बालक के रूप में दिखा। राइट, सो विस्त्रीकरण हमेशा अत्युक्तिपूर्ण रूप में चित्रित किया गया, परमेश्वर के भविष्य आशीष भविष्यवाणी किया गया है। कई बाइबल विद्वान ये मानते हैं वो शिमोन जो था यशाया नबी के टाइम का था, यानी कि 700 वर्ष पुराना व्यक्ति था, लंबे समय जीवित रहा, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर के उद्धार को देखे बिना, यानी कि इस्राएल के लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है उसे देखे बिना तू मरेगा नहीं है। ठीक है, वो भविष्यवाणी जो उनके लिए हुआ था वो एक आशीष के रूप में, एक चित्र के रूप में, ये एक व्यक्ति के रूप में उसके सामने आया। ओके, और दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार उसके क्रमश सूची है होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्य, हग्गई, जकरिया, मलाकी। ठीक है, ये क्रमानुसार है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली नहीं है, यानी कि समय क्रमानुसार नहीं है। जैसे हग्गई, जकरिया, मलाकी, ये तीनों लास्ट भविष्यवाणी जो है एजरा नेहमिया के साथ आना था, क्योंकि वो उसी समय की घटना है। और हबक्कुक के पुस्तक जो है यिर्मयाह नबी के साथ साथ आना था। ठीक है, सो इसलिए भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में इसको अलग ला करके रखा है। इसलिए आपको ये क्रम समझ के आपको अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग होशे की पुस्तक में आते हैं। होशे की पुस्तक में सिंपल तरीके से एक कहानी है, कहानी नहीं है ना कि होशे के जीवन की एक घटना है। मैं आपको शुरू से बोलता हूं। परमेश्वर होशे जो इस्राएल का भविष्यद्वक्ता था, होशे को बुलाया और बोला तुम जाकर के गोमेर नामक एक वेश्या है उससे शादी करो। क्या आपको लग रहा है कि आज परमेश्वर किसी से बोलता है, किसी पादरी से बोलता है फलाना वेश्या से जाकर के शादी करो? कितने लोग ग्रहण करेंगे? कितने लोग बोलेंगे कि पादरी प्रचार करते करते ऐसा पागल हो गया कि, या फिर शैतान उसके अंदर घुस गया है। राइट, जब परमेश्वर बोलता है कभी कभी विचित्र लगता है, लेकिन आज ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिख करके दे दिया है। इसलिए आज ऐसा कोई करता है तो सचमुच उसके अंदर शैतान है, ये भी याद रखना। ठीक है, और उसके बाद वो शादी जीवन गुजारी, एक बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद वो फिर भी अपने धंधे में चले गई। कुछ टाइम के बाद फिर परमेश्वर कहते हैं उसे बुला करके लेकर आ जाओ, उसके साथ जीना शुरू करो। ये बेचारा जो भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर ने जो बोला है वो इनकार नहीं किया, जाकर के उसको वापस लेकर आया। और उसके बाद परमेश्वर उसके द्वारा एक संदेश भविष्यवाणी के रूप में इस्राएल को देता है। वो ये है, ये गोमेर नामक वेश्या जो है ना, इस्राएल के बराबर है। ये पहले से वेश्या, मतलब आत्मिक वेश्या, वेश्यागमन, मूर्ति पूजा करना, पराये देवी देवताओं के पीछे चलना, परमेश्वर की बात को ना मानना, ये सारी चीजें जो है इंग्लिश में बोलते स्पिरिचुअल अडल्ट्री, आत्मिक वेश्यागमन में इस्राएल रहा। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, उसको अपने साथ रखा। कुछ टाइम अच्छा रहा, फिर भी उसका मूड खराब हो गया। वो फिर भी अपने गलत मार्ग में चली गई इस्राएल। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया,
अपने प्रेम के रस्सी से उसको वापस अपने चरणों में लेकर आया। ये है मूल संदेश इस्राएल के लिए, इस्राएल के लिए मूल संदेश होशे के द्वारा। होशे का ये मतलब है होशिया, यहोशू, योशुआ, ये सारे जो शब्द हैं यहोवा का उद्धार। होशिया, जीसस या यीशु, ये दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, लेखक में आ जाएंगे। जैसा कि वचन 1 की घोषणा करता है कि होशे लेखक हैं और बेरी का पुत्र तथा गोयर को पति, वह उत्तरी इसराइल का नागरिक बन गया था। यहाँ इसराइल का उत्तरी राज्य के लिए उसकी जिम्मेदारी थी तथा जो सामरिया का राजा हमारा राजा कहा जाता था। डेट को आप देखिए, डेट 715 से लेकर के 767 से लेकर के 739 उजिया राजा का टाइम है। योतम 739 से 731, आहाज 731 से 715, हिजकिय्याह 715 से 685 जो यहूदा का राजा थे, तथा योराम 782 से 752 ईसा पूर्व इसराइल के राजा के दिनों में ये सेवा किया। मतलब 1 2 3 4 5 राजाओं के टाइम में, मतलब इसराइल का एक राजा, उसी टाइम में यहूदा में 4 राजा जो राज्य कर रहे थे, उनके टाइम में उन्होंने सेवकाई की। पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक का नाम इसके लेखक होशे के नाम से आता है। इसका नाम उत्तरी राज्य के अंतिम राजा होशेया की तरह है। रोचकपूर्ण होशे, यहोशू तथा यीशु इब्रानी के एक ही शब्द होशिया से लिया गया है। इसका अर्थ है उद्धार, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ओके, और होशे का उद्धार उपलब्ध करता, होशे देश का उद्धार उपलब्ध करता है जो अपनी मूर्ति पूजा से वापस लौटेंगे तथा परमेश्वर के पास वापस आ जाएंगे। यह है मेन भविष्यवाणी। विषय और उद्देश्य को देखिए। इजराइल के अविश्वास के बावजूद परमेश्वर का ना बदलने वाला प्रेम इसराइल के लिए, इसको इस पुस्तक में होशे के भौतिक अनुभव के द्वारा, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा चित्रित करने के लिए लिखा गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होशे का विषय उत्तरी राज्य के विरोध या एक मजबूत गवाही है, क्योंकि परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में अविश्वास योग्य नहीं रहा है। उसके अपने प्रिय बच्चों के रूप में तथा उसकी वाचा की पत्नी के रूप में परमेश्वर का प्रेम इस्राएल के लिए दृष्टिकोण से इसे प्रस्तुत किया है। मूल शब्द यहोवा की पत्नी के रूप में इस्राएल की समानता के दृष्टिकोण, मतलब बेश्या का शब्द वेश्यावृत्ति 10 बार 9 बार आता है, मूल शब्द है। इसके साथ इस्राएल के अविश्वास योग्यता के बावजूद भी परमेश्वर का इस्राएल के लिए विश्वास योग्य प्रेम और इस पुस्तक का मूल संदर्भ भी है। मूल वचन 3 अध्याय 1 आयत, चौथा अध्याय 1 आयत, 4 का 6, 11वें अध्याय 7 से 9 आयत। मूल अध्याय 4 परमेश्वर का प्रेम को विस्तृत रूप में समझाने वाले। मसीह के प्रतिरूप देखिए। नंबर 1, परमेश्वर का पुत्र 11 का 1 में, और वही मत्ती 2 का 15 में। एकमात्र उद्धारक 13 का 4, यूहन्ना 14 का 6 कंपेयर कर सकते हैं। वो जो हमें मृत्यु से छुड़ाएगा 13 का 14, पहला कुरिन्ती 15 का 55। वो जो हमें हमसे महान तरस के साथ प्रेम करता है 11 का 4। वह जो उसके पास वापस आते हैं उन्हें चंगा करता है 6 का 1। ये सारे जो चीज है, 5 टाइटल्स हैं। परमेश्वर का पुत्र, एकमात्र उद्धारकर्ता,
वो जो हमें मृत्यु से छुड़ाएगा, वो जो हमसे महान तरस के साथ प्रेम करता है, वो जो उसके पास वापस आते हैं उन्हें चंगा करता है। ये सब होशे की पुस्तक में मसीह का प्रतिरूप में माना जाता है। लास्ट में आप देखते हैं रूपरेखा, विस्तीर्ण, पहला अध्याय, पहली आयत, होशे की शादी, जैसा मैंने पहले बोला था, ओके, इसराइल के साथ परमेश्वर का वर्ताव का चित्रण, होशे के परिवार के चरित्र की भविष्यवाणी, दंड के द्वारा एकत्रित करना, होशे की शादी की वापसी। तीसरे पॉइंट, होशे का संदेश, इसराइल का न्याय वापसी, इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर का मुद्दा, इसराइल के परिवर्तन के विरुद्ध परमेश्वर का मुद्दा, इसराइल के निर्णय के विरुद्ध परमेश्वर का मुद्दा। कुल मिलाकर के होशे की पुस्तक एक अद्भुत परमेश्वर के प्रेम को हमें एक छोटा सा यानी कि एक व्यक्ति यानी भविष्यवक्ता के ही जीवन के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में रखता है। ये ना सिर्फ इसराइलियों के लिए, हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। क्या हमारा जीवन इसराइलियों के जीवन के समान नहीं है क्या? कितने बार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्षमा किया, सही बर्ताव किया, कभी गलती नहीं किया, उसके बाद भी हम पाप में बने रहते हैं। पाप में हम जीते हैं, पाप के अधीन में हो जाते हैं और परमेश्वर की योजना के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के उस स्थापित सच्चाई के खिलाफ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें। ये पुस्तक, ये इंट्रोडक्शन और होशे की पुस्तक पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित रखें। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सिर्फ इतना नहीं है, इसमें डिटेल और बहुत कुछ है। आप अपना स्टडी करना, पहले होशे की पुस्तक को 5 बार पढ़े, हो सके तो अलग अलग भाषा में भी पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़े, राइट, कंपेयर करें और उसके साथ आप अपना एक स्टडी मटेरियल तैयार करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगले क्लास में मिलने तक आपको परमेश्वर अपने पंखों तले सुरक्षित रखें। बी सेफ। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू।